गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया आप लोगों को। मैडम वो जवाब नहीं दे रहा है, वो ढकोसलाबाजी कर रहा है, वो डिबेट में क्यों नहीं आता? वंदे मातरम पर पूरा सत्र को खत्म कर दिया जा रहा है, जबकि मुद्दे की बात कहीं भी नहीं कर रहे हैं इनके लोग। आज परेशान है, पूरा भारत की जनता त्राहीमाम कर रहा है। बद्रीनाथ से हूँ, बिल्कुल चाइना बॉर्डर से बद्रीनाथ का विधायक हूँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र की हनन किया जा रहा है, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से आप देखोगे संवैधानिक ढांचे को खत्म करने का काम किया जा रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है ये, इनको किसान मजदूर बेरोजगारी इनसे कोई मतलब नहीं। आज अब मैं कहना चाहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, बस्तर जो एरिया है वहां पर ये मोदी के जो दो दलाल है अडानी अंबानी, जो बस्तर में नक्सलाइट के नाम से हजारों एकड़ की जंगल को साफ किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रामलीला मैदान की सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा दें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऐलान के बाद ये जत्था जमावड़ा आपको देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भी हुजूम उमड़ा हुआ है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ न केवल संसद बल्कि सड़कों की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग एकजुट है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, आम जनता आई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, आज हम छत्तीसगढ़ से दिल्ली आए हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़ के इस जन आंदोलन पर। आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, बस्तर जो एरिया है वहां पर ये मोदी के जो दो दलाल है अडानी अंबानी, जो बस्तर में नक्सलाइट के नाम से हजारों एकड़ की जंगल को साफ किया जा रहा है, जो पूंजीपति को देने के नाम से आज इशारे के माध्यम से जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इनकी डर इनके मन में बस चुकी है। मोदी जी तो कह रहे हैं डर आप लोगों के अंदर है क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मैडम, हम नहीं डरते हैं, राहुल गांधी नहीं डरता। राहुल गांधी अकेला एक सिपाही है जो आदरणीय नेता जननायक है, जो हमारे बीच एक एक गरीबों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक के उठा रहा है। मेरे जैसे साधारण छोटे से कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, हमारे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आज हमें गर्व होता है कि मैं कांग्रेसी हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया आप लोगों को। मैडम वो जवाब नहीं दे रहा है, वो ढकोसलाबाजी कर रहा है, वो डिबेट में क्यों नहीं आता? वो शेर का बच्चा है, वो अगर शेर का बच्चा तो डिबेट में आए। हमारा शेर खड़ा है मजबूती के साथ कि वो डिबेट करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी। चुनाव आयोग ने तो कह दिया हलफनामा दीजिए राहुल गांधी पहले। अरे चुनाव आयोग से लेकर हर एक वर्ग मीडिया को भी खरीद चुका है ये मोदी, ये अमित शाह चुनाव आयोग को भी खरीद चुका है। क्या नाम है आपका? सुप्रकाश मल्लिक। बताइए कैसे देख रहे हैं, कितना माहौल पलट पाएगा आप लोगों के रामलीला मैदान में आने से? देखिए, माहौल तो बन गया है, पूरा देश में पूरा हल्ला है, पूरा देश जान रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। पूरे मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोग, पूरे विभाग मतलब पूरा सरकार घुटने टेक चुके हैं इनके सामने, हर एक एजेंसी इनके सामने घुटना टेक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये माहौल आप देख रहे हैं, ये जोश आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह लोग लाखों की हजारों की संख्या में पूरे देश से यहाँ पहुंचकर इस मुहिम को आगे आप लोगों ने इन लोगों ने एक नारा और दिया, इन्होंने कहा संविधान खतरे में है। बिल्कुल, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है। संविधान का जो अधिकार है, लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसके ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। परंतु कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी इनके लिए लड़ाई लड़ेगी और लास्ट अंतिम तक लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या अन्य किसी भी मामला का हो। पूंजीपतियों की सरकार है ये, इनको किसान मजदूर बेरोजगारी इनसे कोई मतलब नहीं। आज अब बात कर रहे थे कि हलफनामा क्यों नहीं देता, अमित शाह पूछ रहे बार बार। हमारे नेता ने तो चैलेंज किया है उनको, यहाँ पर आइए और हमारे साथ बहस कीजिए, खुले मंच में चर्चा कीजिए, मीडिया के सामने चर्चा कीजिए। क्यों डरता है? आज वंदे मातरम पर पूरा सत्र खत्म हो जा रहा है, वंदे मातरम पर पूरा सत्र को खत्म कर दिया जा रहा है, जबकि मुद्दे की बात कहीं भी नहीं कर रहे हैं इनके लोग। आज परेशान है, पूरा भारत की जनता त्राहीमाम कर रहा है। तो आज राहुल गांधी एक पुकार पर देखिए रामलीला मैदान, और ये वही रामलीला मैदान है जहां से झूठ के दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी। तो ये फिर से बिगुल बजा है। इस बार हमारा नेता है राहुल गांधी, देश उनके साथ है। पूरा देश उनके साथ है। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं?
हिंदुस्तान में लोकतंत्र सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मोदी शाह ने लोकतंत्र की हत्या करने की जो शुरुआत 2014 से की है और अब वो सीधे डिक्टेटरशिप में आ गए हैं। आज जो देश में माहौल उन्होंने क्रिएट करके रखा है, जो बना करके रखा है, जनता त्राहिमाम है। जनता के मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर सिर्फ लेना देना है तो उनको अपनी कुर्सी से लेना देना है। और अगर देश का कोई सच्चा नेता है, महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी क्या जी नाम हैं। है? आशा। कहाँ से आई हैं? बैंगलोर से। बताइए क्या कहना चाहेंगी? वोट चोरी का आते हैं, बात करते हैं मेरा राहुल गांधी का। क्या मैं कन्नड़ में बात करता हूँ? कन्नड़ में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आए हैं। हाँ, बताइए, आइए कैमरामैन तस्वीर घुमा दीजिए जरा और दिखाते रहिए कि कितने सारे लोग एकजुट होकर आए। क्या नाम है आपका? नाम? आसाम में राजे पुकार नाम? असम से उत्तराखंड से उत्तराखंड से। कहाँ से सर? उत्तराखंड से क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? वोट चोर गद्दी चोर संसद में भी मुद्दा उठाया था, सड़क पर कितना गरमा पाएगा? मैं बद्रीनाथ से हूँ, बिल्कुल चाइना बॉर्डर से हूँ, बद्रीनाथ का विधायक हूँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र की हनन किया जा रहा है, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से आप देखोगे संवैधानिक ढांचे को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ये केवल कांग्रेस की जवाबदेही नहीं है, इस देश के तमाम उन लोगों की जवाबदेही है जिन लोगों ने इस देश की आजादी से लेकर इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आज देश के संविधान से लेकर लोकतंत्र पे, लोगों के मौलिक अधिकारों पे जो खतरा है, उसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है, उसमें देश के कोने कोने से लोग आए हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस देश में लोगों के अंदर ये लोकतंत्र इतना मजबूत है कि लोग, तमाम लोग उमड़ के आए। आप देखोगे पूरा दिल्ली आज चारों ओर से भरा हुआ, भीड़ से भरा हुआ है। गुस्सा आप लोगों का बीजेपी के खिलाफ है या चुनाव आयोग के? मैं आपसे कह सकता हूं कि पूरे के पूरे इस देश के संस्थाओं पे भाजपा ने कब्जा कर दिया है। मैं आपसे इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे देश के जो संस्थान थे, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे उसके अंदर देश का तमाम जो भी ढांचे हैं, उनके अंतर्गत जो एक पार्टी ने जो कब्जा करके बैठ गए हैं, और उस कब्जे में आप जिस तरह से चुनाव आयोग का आपने रवैया देखा, बिहार के अंदर जब आचार संहिता लगी उसके बावजूद लोगों के खातों में पैसा डालना लोकतंत्र का हनन है। चुनाव आयोग का जो कोड ऑफ कंडम है उसका बिल्कुल वायलेंस है। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब तो दे दिया है आप लोगों को। मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं कि सरकार, आप एक चीज बता दीजिए मुझे कि भाजपा 2014 में सत्ता में आई, भाजपा के खाते में 300 करोड़ रुपया था, आज 11,000 करोड़ से भी ज्यादा उनके खाते में है। ये कौन सी लॉटरी है? कांग्रेस के पास 350 करोड़ थे, आज 150 करोड़ नहीं रहा है। आज कांग्रेस लगभग 140 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस का कहीं ऑफिस नहीं अपना। इस देश के संस्थानों पे, जिस देश के जितने भी पीएसयू हैं, उन पे भाजपा के मित्रों ने कब्जा कर दिया। मैं आपसे कह सकता हूँ दो लोगों के लिए देश चला रहे हैं, पूरे देश के संस्थान बेच दिए, पीएसयू बेच दिए, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, सरकार पूरे संविधान संस्थाओं पे कब्जा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये लखपत बुटोला और कांग्रेस की बात नहीं है, ये इस देश के उस आम जनमानस की बात है जो इस लोकतंत्र में भरोसा रखता था। और मानव समाज जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होता है। लेकिन एक पार्टी इस तरह से लोकतंत्र में आ गई है जिनका इस देश के संविधान को बनाने में, इस देश को आजाद करने में, इस देश के मौलिक लड़ाई में कहीं भी कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन कुछ सालों से जिस तरह से केवल और कर एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, और ये नैरेटिव में तब बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मैं तो उस बद्रीनारायण की भूमि से आई हूँ जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थान है। हम तो ऐसी पवित्र भूमि से आए हैं। मैं ये आज भी कह रहा हूँ, सीमाओं की जो परिस्थितियां वो भी बहुत भिन्न है। पहाड़ों में लोगों के जीवन बहुत बदतर हो चुका है, लेकिन सरकार पूरा का पूरा लोगों को जो पैसा लोगों के जीवन के उत्थान के लिए होना चाहिए, जो सरकार की नैतिक जवाबदेही होती, उस नैतिक जवाबदेही से हट करके सरकार ने एक वो बना दिया अपना, वो
गोल बना दिया है कि कैसे चुनाव जीते जाए। तो आप सवाल सीधा सा है और आखिरी मेरा यही सवाल होगा कि वोट चोरी का मुद्दा लेकर आप लोग चल रहे हैं, वोट चोरी कैसे बचाएंगे आप? आज भी मैं कह रहा हूँ, जब जब देश में जुल्म हुए हैं, जब जब अत्याचार बढ़े, जब जब लोकतंत्र खत्म हुआ, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, उसमें देश की जनता खड़ी हुई है। और राहुल गांधी जी जैसा नेतृत्व में मैं आपसे कह रहा हूँ, मानव इतिहास के सबसे महान पुरुषों में मैं गौतम बुद्ध को मानता हूँ, उनसे महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी का रहा है, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को एक स्वायत्तता दी है, स्वतंत्रता दी है। लेकिन उससे बड़ी लड़ाई आज माने राहुल गांधी लड़े, ये नहीं वो कांग्रेस के नेता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं का एक प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर तमाम चीजों का जिस तरह से लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। मैं विधानसभा के अंदर सरकार को लेकर 2 बार सवाल उठाए तो सरकार ने वहां भी हमें इनकम टैक्स नोटिस भेजने का काम किया। मैं ये जो इन्होंने दमनकारी नीति बनाई, हो सकता है लखपत बटोला दब जाए, दूसरा दब जाए, लेकिन राहुल गांधी जैसे लाखों लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, इस निडर होना पड़ेगा, उसमें आप लोगों की भूमिका भी है। मैं ये जरूर चाहता हूँ कि राहुल गांधी का जो विजन है वो देश के लिए है, इस देश के आम जनमानस के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए, इसमें सबको खड़ा होने की जरूरत है। और भाजपा समझ रही, सरकार घबरा रही, मोदी जी जवाब नहीं दे पाए, अमित शाह जी जवाब नहीं दे पाए, और केवल इस तरह के जवाब देना, चुनाव आयोग को बचाना। जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे हम प्रश्न उठा रहे हैं तो भाजपा मैदान में उतरती है। जब हम नोटबंदी की बात करते हैं, रिजर्व बैंक की बात करते हैं, भाजपा मैदान में आती है। जब हम किसी चीज की बात करते हैं, लेकिन इस देश के आम मुद्दों को छोड़ करके आज हिंदुस्तान की, मैं क्योंकि आपका समय कम है, मैं कहना चाह रहा हूँ देश की स्थितियां क्या है, आज देश में रुपए की परिस्थिति क्या है, देश की जीडीपी क्या स्थितियां हैं, देश में बेरोजगारी क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, लोगों में जो एक भाईचारा होता था उसकी क्या स्थिति है, और जिस देश में, जिस परिवार में आपस में लड़ाई होगी वो देश विकास की ओर नहीं जा सकता है। देश में कोई भी राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र में सौहार्दता सबसे पहले एक एनवायरमेंट खड़ा करने की जरूरत है। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि दर्शकों से आखिर में कुछ कहना चाहे तो वो क्या होगा? मैं एक चीज कह सकता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूँ और इसको आप समझने की जरूरत है। दुनिया में जितने भी अरबपति बने हैं 2000 के बाद, सारे के सारे लोग किसी न किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, चाहे आप गूगल देखो, चाहे आप इंस्टाग्राम देखो, चाहे आप उसके अलावा जितने भी वो हैं, चाहे टेस्ला देखो, चाहे जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उनसे बने हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र बन गया है कि 2 लोग इसलिए अरबपति बने को देश के संपत्तियों को बेच रहे और सरकार उनको बिकवा रहे, उन संपत्तियों से वो करोड़पति बन रहे। ये ज्यादा आक्रोश, आप सीधे तौर पर आक्रोश देख सकते हैं। देखते रहिए रामलीला मैदान की सीधे तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। और इन्होंने मुख्य तौर पर कहा है कि ये लड़ाई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नहीं है बल्कि आम जनता की है, क्योंकि संविधान पर राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लगातार आप तस्वीरें देखते रहिए, मैं आपको दिखाती रहूंगी। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।